एक राजा के दरबार में एक बुद्धिमान मंत्री था जिसके पास हर समस्या का हल था। राजा अपने इस मंत्री से बिना पूछे कोई भी बड़ा फैसला नहीं लेता था। मंत्री भी राजा को कभी निराश नहीं करता था। इस मंत्री से राज दरबार के अन्य लोग जलन रखते थे और उसको लेकर राजा के कान भी भरते रहते थे, लेकिन राजा कभी भी दूसरों की बातों पर ध्यान नहीं देता था, क्योंकि राजा अच्छे से जानता था कि उसके लिए और राज्य के लिए कौन ठीक है और कौन नहीं। एक दिन की बात है, राजदरबार में राजा ने अपने इस मंत्री से कहा, तुम इतने बुद्धिमान हो कि हर सवाल का जवाब तुम्हें पता होता है, लेकिन तुम्हारा बेटा तो बेहद मूर्ख है। क्या तुमने उसे कुछ नहीं सिखाया? तुम्हारे बेटे में तो तुम्हारा एक भी गुण नहीं है। लगता है वो तुम्हारा असली नहीं गोद लिया हुआ बेटा है। राजा की ये बात मंत्री को अच्छी नहीं लगी और मंत्री ने राजा से पूछा, महाराज, आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? आखिर आपको ऐसा क्यों लगता है कि मेरा बेटा मूर्ख है? राजा ने कहा, मैं रोज सुबह जब जनता से मिलने के लिए जाता हूँ तो वहां पर तुम्हारा बेटा भी होता है और मैं रोज तुम्हारे बेटे से ये पूछता हूँ कि सोना और चांदी में से कौन सी चीज सबसे ज्यादा कीमती है। तुम्हारा बेटा हर बार चांदी ही कहता है। राजा की ये बात सुनकर दरबार में मौजूद सब लोग मंत्री पर हंसने लगे और मंत्री को बहुत बुरा लगा, लेकिन वो कह भी क्या सकता था। उसे लगा इसने सालों से मेहनत से कमाई मेरी इज्जत को मेरे बेटे ने पल भर में ही खराब कर दिया। ये सोचकर मंत्री बिना कुछ कहे अपने घर वापस आ गया और घर आते ही मंत्री ने अपनी बीवी से अपने बेटे के बारे में पूछा तो बीवी ने कहा कि वो दोस्तों के साथ खेलने गया है, कुछ ही देर में आता होगा। मंत्री को मन ही मन बहुत गुस्सा आ रहा था कि ज्यादा खेलने की जगह यही ध्यान बेटे ने अपनी पढ़ाई में दिया होता तो आज मेरी इतनी बेइज्जती ना होती। बेटे के घर आते ही मंत्री ने अपने बेटे से पूछा, सोने और चांदी में क्या मूल्यवान है? बेटे ने फौरन जवाब देते हुए कहा, पिताजी, सोना। मंत्री ने बेटे से कहा, तुम्हें जब पता है कि सोना कीमती धातु है तो तुम क्यों राजा को गलत जवाब देते हो और चांदी को कीमती धातु कहते हो? मंत्री गुस्से में बोला। ये सुनकर बेटे ने कहा, पिताजी, राजा रोज सुबह बाजार में आकर प्रजा से मिलते हैं और रोज मुझे बुलाकर मेरे सामने दो सिक्के रखते हैं, जिनमें से एक चांदी का होता है और एक सोने का। सिक्का रखकर राजा मेरे से पूछते हैं कि जो इन दोनों में से अधिक कीमती चीज है वो तुम ले जाओ और मैं चांदी का सिक्का उठा लेता हूँ। ये देखकर राजा हंसते हैं और चले जाते हैं। मंत्री ने अपने बेटे से पूछा, तो तुम क्यों रोज चांदी का सिक्का उठा लेते हो? अब पूरा दरबार मेरा कितना मजाक उड़ा रहा है। मंत्री की बात सुन बेटा उन्हें अपने कमरे में ले गया और वहां पर उसने एक पेटी खोली। पेटी चांदी के सिक्कों से भरी हुई थी। इतनी सारी चांदी देखकर मंत्री हैरान हो गया। बेटे ने कहा, पिताजी, जो सिक्के राजा मुझे देते हैं ये सब वही हैं। जिस दिन मैंने राजा को सही उत्तर दे दिया, राजा मुझसे ये सवाल पूछना बंद कर देंगे और मुझे रोज एक सिक्का मिलना बंद हो जाएगा और ये खेल भी वहीं खत्म हो जाएगा। ऐसा होने से मेरा ही नुकसान होगा। बेटे की बातें सुनकर मंत्री बेटे की बुद्धिमत्ता का कायल हो गया। उसे यकीन हो गया कि उसका बेटा बिल्कुल उसी की तरह है। अगले दिन मंत्री ने अपने बेटे की चतुराई राजा को पूरे दरबार के सामने बताई और राजा मंत्री के बेटे की चालाकी से बेहद ही प्रभावित हुआ और दरबारियों के सर एक बार फिर नीचे झुक गए। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें अपनी काबिलियत का दिखावा नहीं करना चाहिए। समय आने पर अपने आप ही सबको पता चल जाता है कि आप कितने काबिल हैं। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद। आइए सुनते हैं अगली कहानी। एक राजा अपने लिए समझदार और ईमानदार मंत्री की तलाश कर रहे थे। राजा ने कई लोगों का साक्षात्कार लिया, लेकिन कोई भी व्यक्ति उन्हें मंत्री बनने के लायक नहीं लगा। वहीं जब ये बात राज्य के सबसे बुद्धिमान व्यक्ति को पता लगी तो वो फौरन राजमहल चला गया। राजा से मिलकर उसने कहा, मैं इस राज्य का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति हूँ और मैं आपका मंत्री बनने के काबिल हूँ। आप चाहे तो मेरी परीक्षा ले सकते हैं। राजा ने उससे काफ़ी कठिन सवाल किए और उसने समझदारी से सवालों का जवाब दिया। राजा ने उसे मंत्री बना लिया। सब ठीक चल रहा था, फिर एक दिन मंत्री के घर एक बुजुर्ग आता है जिसके पास 3 गठरी होती है।
बुजुर्ग मदद मांगते हुए कहता है, क्या तुम मुझे एक रात के लिए अपने घर में जगह दे सकते हो? मैं एक मुसाफिर हूँ और मेरे पास 3 गठरी धन भी है, इसलिए मेरे लिए रात को यात्रा करना ठीक नहीं होगा। ये सुन मंत्री बोला, जी जी, आपका स्वागत है मेरे घर में, आप यहाँ जब तक चाहे आराम से रह सकते हैं। बुजुर्ग बोला, बेटा क्या तुम मेरी एक गठरी उठा सकते हो? ये काफ़ी भारी है। वह बुजुर्ग की मदद करने के लिए हाँ कर देता है और एक गठरी उठा लेता है। मंत्री बुजुर्ग से पूछता है कि आखिर इसमें क्या है जो ये इतनी भारी है? बुजुर्ग ने कहा, इस गठरी में सोने के सिक्के हैं। मंत्री बुजुर्ग को अंदर ले आता है, तब बुजुर्ग कहता है, क्या तुम मेरी तीनों गठरी को संभाल कर रख सकते हो? क्योंकि अब हम दोनों सो जाएंगे और इतना धन इसे खुले में रखना सही नहीं है। मंत्री बोलता है, क्यों नहीं, मैं इसे रख लेता हूँ। वह दूसरी गठरी उठा लेता है और ये गठरी भी भारी होती है। मंत्री कहता है, ये दोनों गठरी भी बहुत भारी है। बुजुर्ग कहता है, हाँ, इन दोनों गठरी में चांदी के सिक्के हैं। सोने से पहले चिंतित बुजुर्ग मंत्री को कहता है कि इन तीनों गठरी में सिक्के हैं, कृपया तुम इसको लेकर मत भागना, मैं तुम्हारा पीछा नहीं कर सकता हूँ। क्योंकि एक तो मैं बुजुर्ग हूँ और दूसरा मेरे पैर में भी चोट लगी है। मंत्री बोलता है, नहीं नहीं बाबा, आप फिक्र ना करें, आपका धन मेरे पास सुरक्षित है, आप आराम से सोए, आपके धन की रखवाली के लिए मैं रात भर जागता रहूंगा। ये सुन बुजुर्ग आदमी सो गया। थोड़ी बाद मंत्री सोचता है कि अगर मैं ये तीनों गठरी लेकर भाग जाऊं या बुजुर्ग को देने से मना कर दूं, तो मैं धनवान बन जाऊंगा और ये बुजुर्ग तो मुझे कभी पकड़ भी नहीं पाएगा। और इस बुजुर्ग के पास क्या सबूत है कि इसने अपनी गठरियां मुझे दी है? अगले दिन जब सुबह बुजुर्ग जागता है तो मंत्री से कहता है कि तुम मुझे मेरी तीनों गठरी दे दो, क्योंकि मैं सोच रहा हूँ कि सुबह सुबह ही यात्रा के लिए निकल जाऊं। बुजुर्ग की बात सुनकर मंत्री बोलता है, कौन सी गठरी बाबा, आपने तो मुझे कोई गठरी नहीं दी है। मंत्री की बात सुनकर बुजुर्ग हैरान रह जाता है और उससे कहता है कि तुमने लालच में आकर मेरी तीनों गठरी चुरा ली। मंत्री गुस्से से कहता है कि क्या सबूत है तुम्हारे पास कि तुमने मुझे कुछ दिया है? और वैसे भी शायद तुम मुझे जानते नहीं हो, मैं राजा का खास मंत्री हूँ, तुम्हारी बात यहाँ कोई नहीं मानेगा, इसलिए तुम्हारा भला इसी में है कि तुम यहाँ से चुपचाप चले जाओ। बुजुर्ग हंसते हुए कहते हैं, शायद तुम मुझे अच्छे से नहीं जानते, तुम मंत्री हो तो मैं राजा हूँ। ये कहकर राजा अपने असली वेश में आ जाते हैं। मंत्री ये सब देखकर बहुत डर जाता है। फिर राजा कहते हैं, तुम बुद्धिमान थे, इसलिए मैंने तुम्हें अपना मंत्री नियुक्त किया, लेकिन तुम्हारे अंदर ईमानदारी है या नहीं, ये मुझे जानना था। इसलिए मैंने बूढ़े आदमी का भेष बदल कर तुम्हारी परीक्षा ली, लेकिन अफसोस तुम इस परीक्षा में पास नहीं हुए, इसलिए तुम मेरे मंत्री बनने के लायक नहीं हो। राजा की ये बात सुनकर उसको अपनी गलती पर खूब पछतावा हुआ। इस कहानी से ये सीख मिलती है कि लालच में आकर हम अपना ही नुकसान कर बैठते हैं, इसलिए हमेशा ईमानदार रहे। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद। आइए सुनते हैं अगली कहानी। एक सेठ था, वो बहुत अमीर था, उसके परिवार में उसकी माता और पत्नी थी, वो अपनी जिंदगी में बहुत खुश था। उसके 3 बहुत अच्छे मित्र थे। पहला मित्र ऐसा था जिससे वह प्रतिदिन मिलता था। सेठ को ऐसा लगता था कि अगर एक दिन भी दोनों ना मिले तो दिन अधूरा सा है। सेठ का दूसरा मित्र भी था। दूसरा ऐसा था जिसे वह प्यार अवश्य करता था, पर मिलता था 1-2 सप्ताह में एक बार। और तीसरा मित्र ऐसा था जिसे वह महीनों के बाद कभी कभी मिल पाता था। तीसरे मित्र से मिलने के लिए सेठ को वक्त ही नहीं मिल पाता था। एक बार सेठ पर किसी ने मुकदमा कर दिया। सेठ के वकील ने कहा, देखो, मुकदमा बहुत सख्त है, इसलिए तुम्हें अपने आप को बचाने के लिए एक ऐसा गवाह तैयार करना होगा जो ये कहे कि वो तुम्हें अच्छे से जानता है और तुम पर लगे आरोप को गलत समझता है। सेठ वकील की बात सुनकर मन ही मन बहुत खुश हुआ, क्योंकि वो जानता था कि उसका पहला ही मित्र उसके कहने भर से ही बिना कोई सवाल किए उसके हक में गवाही देने को तैयार हो जाएगा। ये सोचकर सेठ अगले ही दिन अपने पहले मित्र के पास गया।
उससे मिलकर सेठ बोला, मित्र, मुझ पर एक मुकदमा बन गया है, तुम्हारा बस एक काम है। तुम्हें मेरे साथ चलकर मेरे पक्ष में गवाही देनी होगी। मित्र ने कहा, देखो भाई, तुम्हारी मेरी मित्रता अवश्य है, लेकिन गवाही देने के लिए मैं तुम्हारे साथ एक पग भी नहीं जा सकता। ये कोर्ट कचहरी के कामों से मैं दूर ही रहता हूँ। मुझे माफ करना मेरे मित्र, लेकिन मैं ये नहीं कर सकता। ये सुनते ही सेठ बहुत निराश हुआ, दुखी भी हुआ, क्योंकि उसको इस बात की उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी। तभी उसे दूसरे मित्र का विचार आया। सेठ ने सोचा, चलो कोई बात नहीं, मेरा पहला ना सही दूसरा दोस्त मेरे काम जरूर आएगा, वो जरूर मेरे हक में गवाही देगा। ये सोचकर सेठ ने उसके पास जाकर गवाही देने के लिए कहा। ये सुनकर मित्र बोला, मित्र, मैं तुम्हारे साथ कचहरी के द्वार तक तो चल सकता हूँ तुम्हारा साथ देने के लिए, लेकिन गवाही नहीं दूंगा। ये सुनते ही सेठ फिर दुखी हुआ। फिर उसे अपने तीसरे मित्र का ख्याल आया, जिसे वह महीनों बाद थोड़ी देर के लिए मिलता था। उसने मन ही मन सोचा, जिनसे मैं ज्यादा मिलता जुलता हूँ, अपना कीमती वक्त देता हूँ, जब उन्होंने मेरे काम आने से साफ इनकार कर दिया तो अपने तीसरे मित्र से तो मैं बहुत कम मिल पाता हूँ। उसके लिए मैंने आज तक कुछ खास किया ही नहीं, फिर भी मुझे एक बार तो उसके पास जाना चाहिए, उससे अपनी बात कहनी चाहिए, फिर चाहे वो इनकार कर दे। ये सोचकर सेठ ने अपने तीसरे मित्र से अपनी बात कही। सेठ की बात सुनते ही तीसरे मित्र ने जोश के साथ कहा, मैं चलूंगा तेरे साथ और तेरे पक्ष में गवाही भी दूंगा, और मेरा दावा है कि यह मुकदमा समाप्त भी हो जाएगा और तू बरी हो जाएगा। दोस्तों, जानते हो वह तीसरा मित्र कौन है? वह है आत्मा, जिसका हम सबसे कम ध्यान रखते हैं। पहला मित्र है धन, संपत्ति, भवन, भूमि, जिन्हें हम अपना समझते हैं और जिनके लिए रात दिन हर समय चिंता करते हैं, पर हमारे मरने के बाद वे हमारे किसी काम नहीं आते। दूसरा मित्र है ये संबंधी, रिश्तेदार, पत्नी, बच्चे, भाई, बहन, जिनके लिए मनुष्य प्रत्येक कष्ट उठाता है, पूरी जिंदगी इनकी सेवा में बिता देता है, लेकिन वे भी सिर्फ शमशान तक ही साथ जाते हैं। तीसरा मित्र है प्रभु प्रेम और शुभ कर्म, जो प्रभु प्रेम के कारण किए जाते हैं, जो हम ज्यादा नहीं करते, जबकि मरने के बाद वहीं हमारे साथ परलोक जाते हैं। दोस्तों, एक गहरी बात यह भी है, दोस्त वो नहीं होते जो रोने पर आते हैं, दोस्त वो होते हैं जो रोने ही नहीं देते। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।